तो आज से कुछ दिनों पहले हमने अपने चैनल पे विंड ब्रेकर के सभी कैरेक्टर्स को रैंक किया था, मतलब वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट तक। और तभी हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम एक दिन विंड ब्रेकर के अंदर दिखाए गए सभी गैंग्स को भी रैंक करेंगे। तो आज वो प्रॉमिस डे आ चुका है, क्योंकि आज की वीडियो में हम विंड ब्रेकर मांगा के अंदर दिखाए गए सभी गैंग्स को टियर लिस्ट में सजाने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आपके मन में ये बात है कि बोफोरिन तो टॉप पे होगी ही, तो यू आर रॉन्ग। तो इससे पहले हम गैंग्स की रैंकिंग शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विंड ब्रेकर की दुनिया में गैंग्स के कुछ स्पेसिफिक काम भी होते हैं, मतलब एवे ही नहीं बन गए गैंग। ना, ये रिप्रेजेंटेटिव है पावर, रिस्पेक्ट एंड समटाइम्स पूरे शहर के सुरक्षा की। यहाँ स्ट्रेंथ एक करेंसी की तरह है, मतलब जितना ताकतवर आप होगे उतनी आपकी इज्जत होगी। कुछ गैंग्स प्रोटेक्शन में मानते हैं, जैसे कि अपने बढ़िया बोफोरिन वाले लड़के। वहीं कुछ गैंग सिर्फ तोड़ फोड़ करते रहते हैं, जैसे ये कील वाले लौंडे। गैंग्स की यहाँ अपनी टेरिटरीज भी होती है, और जब ये बॉर्डर क्रॉस होता है तब शुरू होता है असली क्लैश ऑफ टाइटन। तो अब जबकि आपको गैंग्स की थोड़ी बहुत आइडिया लग गई है, तो चलिए हम सीधे बढ़ते हैं टियर लिस्ट की तरफ, जहां मैं रैंकिंग करूंगा डी टियर से लेके एस टियर, यानी कि डी, सी, बी, ए और टॉप में एस। तो डी टियर में मैं सबसे नीचे रखना चाहूंगा स्पालटिप गैंग को। अब आप पूछोगे कि ये स्पालटिप कौन सा गैंग है, और मैं कहूंगा कि अरे विंड ब्रेकर के पहले एपिसोड में जिन लॉन्डो से अपना हीरो भिड़ गया था ना, साकुरा, वही गैंग थी स्पालटिप। ये गैंग इतनी वीक है कि साकुरा अकेले इन पे भारी पड़ा था, और जब स्पालटिप वाले पूरी फौज लेके आ गए थे तो बोफोरिन से कुछ हिरागी और 4-5 लौंडे आके पूरी गैंग को ही निपटा दिए। इस गैंग का ना कोई विजन है, ना कोई मोटो है, इन्हें बस बदमाशी करनी है, लेकिन वो बदमाशी भी इनसे नहीं हो पा रही, इसीलिए इनको डी टियर में वो भी सबसे नीचे रख रहा हूं मैं। और हाँ शुभ, एक टियर के अंदर जो सबसे वीक है उनको सबसे बाद में रखना, स्ट्रॉन्ग वाले को नजदीक, मतलब वीक वाले को राइट में, स्ट्रॉन्ग वालों को लेफ्ट में, इन द सेम टियर लिस्ट। बाकी टियर लिस्ट ही अलग है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब डी टियर में ही स्पालटिप से ऊपर में रखना चाहूंगा कोबाल्ट गैंग को। देखो, कोबाल्ट गैंग का मेंशन सिर्फ एक गेम प्रमोशनल स्पेशल चैप्टर में था, मतलब मांगा की जो कैनन स्टोरी लाइन है उसमें इस गैंग का जिक्र नहीं है, इसीलिए इनकी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं है, तो फेंक दिया मैंने इन्हें डी टियर के अंदर। लेकिन देखो, मैं कितना शातिर इंसान हूं, ठीक है। इवन इफ इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, फिर भी मुझे इतना यकीन है कि ये लोग स्पालटिप से अच्छे होंगे, इसलिए स्पालटिप से इन्हें ऊपर रखा है। गजब बेइज्जती है। अब कोबाल्ट जैसी एक और गैंग है जिनका मेंशन मांगा के अंदर में तो नहीं है, लेकिन विंड ब्रेकर गेम में ये लोग हैं। इस गैंग का नाम है क्रैकन, और इसे भी मैं डी टियर में रख रहा हूं। क्यों भैया डी टियर? क्योंकि मैंने गेम नहीं खेली ना, तो मुझे नहीं पता क्रैकन गैंग कैसी है, क्या काम करती है। हैविंग सेड दैट, आई एम प्रीटी श्योर कि क्रैकन गैंग एक्चुअली में काफी स्ट्रॉन्ग है, और इसके बारे में अगर ध्यान से देखा जाए तो शायद बी टियर तक ये गैंग पहुंचेगी। अभी तो ये गैंग वाले गेम के अंदर मेन विलन होंगे शायद, बट इस वीडियो के अंदर हम गेम वाली गैंग्स को मतलब कैनन वे में रैंक नहीं कर रहे हैं, इसीलिए बस आपको नाम बता दे रहा हूं और इन्हें डी टियर में फेंक दे रहा हूं। हाँ, इस रैंकिंग की वजह से मुझ पे चढ़ मत जाना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में अपने प्यार मत बरसाने लगना मुझ पे, माफ कर दो अगर आपको चोट पहुंची तो। और जब आप कमेंट सेक्शन में पहुंच ही गए हो तो लगे हाथ सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दो। 10K लाइक्स पूरे करने हैं कि नहीं? और कोई बहुत अमीर है तो सुपर चैट भी कर देना। कोई तरीका है भीख मांगने का? नाउ डी टियर में मैं एक और गैंग को रखना चाहूंगा जिनका नाम है जिंक। इस गैंग के बारे में भी हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन टेंशन मत लो, ये गैंग जो है वो स्टोरी के अंदर कैनन है। कैसे पता मुझे? वेल, विंड ब्रेकर मांगा के चैप्टर 19 में ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जिंक गैंग को शीस्टोरेन के चोजी और तोगामे मिलके निपटा दिए थे। तो अगर एक पूरी गैंग 2 लोगों से निपट गई तो आप सोच सकते हो कि वो गैंग कितनी ही स्ट्रांग होगी। और इस स्ट्रेंथ के साथ इन्हें गैंगबाजी छोड़ के अब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि गैंग वैंग तो इनसे हो नहीं रहा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जो भी है, यहाँ पे डी टियर होता है खत्म, और अब हम पहुंच गए हैं सी टियर के अंदर, जहां के गैंग्स मतलब बहुत पावरफुल तो नहीं है, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत दम जरूर है। और सी टियर में मैं सबसे नीचे रखना चाहूंगा कील गैंग को। कील गैंग बोफोरिन और शीस्टोरेन से थोड़े अलग हैं, मतलब ये गैंग ज्यादा खतरनाक है और क्रिमिनल टाइप का माइंड अप्रोच रखती है। इनका लीडर सिंगो नाटोरी है, जो कि बहुत ही क्रूल बंदा है और डर से राज करता है। नटोरी अपने चेलों को सिर्फ एक ही चीज सिखाता है, एंड दैट इज कि जीतना है, चाहे कैसे भी जीतना है। सो ये स्किल वालों के लिए
कोई भी उसूल या कोड ऑफ ऑनर होता है ना, ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। ये लोग गंदे ट्रिक्स अपनाते हैं, हथियारों का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इन्हें बस जीतना है। अब हथियार बोले तो ब्लंट वेपन्स, और इनसे जब आप लड़ने जाओगे तो आंख आंख में धूल वूल भी झोंक देंगे। मतलब एकदम चालबाज लोग हैं ये। इनकी पहचान है सफेद कोट या जैकेट जिसपे इनके गैंग का सिंबल बना होता है। थोड़ा साइबर पंक जैसा लुक आता है। ये लोग मकोची टाउन के बाहर एक वेयर हाउस के अंदर अपना अड्डा बनाए हुए हैं। और इनके काम करने का तरीका कैसा है? वेल, हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन करना, गैंग से लड़ाई कर लेना बिना मतलब, और सिर्फ डर बना के रखना, मतलब हर गंदे काम ये लोग कर लेते हैं। नटोरी का मानना है कि इंसान जानवर ही होते हैं और लड़ना उनकी फितरत में है। इसीलिए वो हीरोइज्म से सख्त नफरत करता है और कहता है कि असली मजा तो गंदे काम करने में है। अब कील गैंग के जो वीआईपी मेंबर्स हैं वो भी काफी कट थ्रोट लोग हैं, जैसे तकेरू कोंगो, शियू किरिशिमा, ताइशी मोगामी, रेंजी कागा और हानसुके तोने। और इन्हें आप कील गैंग या फिर लीडर नटोरी के लिeutenants भी कह सकते हैं। बोफुरिन से इनकी सीधी दुश्मनी है और इस गैंग ने बोफुरिन को टक्कर भी दी थी। अब आप पूछोगे कि सी टियर का गैंग बोफुरिन को कैसे टक्कर दे दी? वेल, कील के पास कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इनके पास बहुत से लोग हैं, मतलब नंबर गेम इनका बहुत स्ट्रांग है। देन सारे मेंबर्स वेपन्स का भी इस्तेमाल करते हैं और यही रीजन है कि मैंने इन्हें सी टियर में रखा है, वरना इन्हें तो मैं डी टियर में फेंकता, क्योंकि इनके मेंबर्स को यूजुअली लड़ना आता नहीं है। मतलब एकदम ऐसे निकम्मे लोग हैं। ओवरऑल कील ऐसा गैंग है जो कि तोड़फोड़ मचाना, उत्पात करना, इन चीजों में आगे रहता है और इन्हें किसी भी हाल में जीतना है। और इनका लीडर नटोरी इन्हें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गलत स्ट्रेटेजी पे चलाता है, इन अ रॉन्ग वे। इनका लोगो है एक ब्लू ड्रैगन स्केलेटन। मूविंग ऑन, सी टियर के अंदर मैं एक और गैंग को रखना चाहूंगा जिसका नाम है ग्रेवल। अब ग्रेवल का जो सीन है वो थोड़ा अलग है। मतलब गैंग के अंदर जो मेंबर्स हैं वो मोस्टली होमलेस हैं, अनाथ हैं, और इनका लीडर है सुही सुजुरी। इनका ठिकाना एक ऐसे इलाके में है जहां पैसों की तंगी है, मतलब एक इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड जोन आप समझ सकते हो। इसीलिए इनकी फिलॉसफी थोड़ी सी अलग है। बेसिकली ये दुनिया से खफा है क्योंकि इनको लगता है कि दुनिया ने इनके साथ गलत किया है और अब ये लोग बस बदला लेने पे उतारू हैं। कोई रोल मॉडल या गाइडेंस ना मिलने के कारण ये लोग अपनी परेशानियों से निपटने के लिए प्रोडक्टिव तरीके नहीं ढूंढ पाते, बस गुस्से में इधर उधर हाथ पैर मारते रहते हैं। और यही वजह है कि इनका जो मेन फंडा है वो है पैसे कमाना, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना पड़े। So yes, ये लोग मर्सिनरीज की तरह काम करते हैं जहां इनका मोटो है पैसा फेंक तमाशा देख। पैसा फेंकोगे किडनैपिंग तक करने के लिए हम तैयार हैं। मतलब मैं नहीं, ये गैंग वाले, ठीक है? मेरे को रिपोर्ट मत कर देना कि ये बंदा किडनैपिंग के लिए बोल रहा है, पैसा मांग रहा है। इन शॉर्ट, इनकी डिस्परेशन इस हद तक है कि अगर इन्हें पैसे मिलते हैं तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन ये जो डिस्परेशन है वो सर्टेन रीजंस के कारण ही आती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। क्योंकि ये लोग बहुत गरीब हैं, इकोनॉमिकली डिप्रेस्ड जोन से आते हैं। शुरू में इनकी रोपो इचिजा से अनबन थी, लेकिन बाद में नोरोशी जैसे बड़े खतरे से लड़ने के लिए ये बोफुरिन और रोपो इचिजा के साथ मिल गए थे। अब इनका लीडर जो सुजुरी है वो काफी तगड़ा फाइटर है, इतना तगड़ा कि ये बोफुरिन के वन ऑफ द हेवनली किंग सुबा कीनो को टक्कर दिया था। लेकिन ओवरऑल अगर आप गैंग को देखोगे तो ये लोग वीक ही हैं, क्योंकि इनकी नंबर्स भी हाई नहीं है और ये लोग गरीब भी हैं। इसीलिए इनको मैं सी टियर से ऊपर नहीं रख पाऊंगा। नाउ कील और ग्रेवल दोनों गैंग के बारे में सुन के आपके अंदर थोड़ी सी नेगेटिव फीलिंग आ रही होगी कि दोनों ही घटिया गैंग है, लेकिन इन दोनों गैंग्स के ऑपरेट करने का तरीका बिल्कुल अलग है दोस्तों। जहां ग्रेवल की प्रॉब्लम सोसाइटी के नेग्लेक्ट और डेस्परेशन से आती है, वहीं कील स्पेशली जो उनका लीडर है वो जानबूझ के उत्पात मचाता है, तोड़फोड़ करता है। ये बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि विंड ब्रेकर मांगा के अंदर आपको गैंग्स के मोरल लैंडस्केप को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही चीज उनके गैंग को डिफाइन करती है। बात तो सही है। इसी के साथ सी टियर खत्म और अब हम बढ़ रहे हैं बी टियर की तरफ, जहां मैं नीचे रखना चाहूंगा रोपो इचिजा को। ये वो गैंग है जो कि केसाई स्ट्रीट, जिसे आप रेड लाइट एरिया भी कह सकते हो, उस जगह की ये लोग रक्षक हैं। रेड लाइट एरिया है तो वहां राडा तो होगा ही, पियक्कड़ लोग आते ही होंगे, तो इन्हीं सिचुएशंस को हैंडल करने का काम इस गैंग का है। इसके अलावा ये गैंग मेंबर्स और भी काम करते हैं, जैसे रेड लाइट एरिया में जो लड़कियां होती है उनके बॉडीगार्ड बन जाना, ड्रंक कस्टमर्स को उनके घर तक छोड़ना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना, अगर कोई शॉप में वर्कर्स की कमी है तो वहां जाके काम करने लग जाना, और कुछ नहीं बचा तो भैया टाउन को ही क्लीन करना हम शुरू कर देंगे। सारा काम मुझे करना पड़ता है, सफाई भी, शॉपिंग भी। इनका लीडर है कांजी नाकामुरा और उसके साथ है अकिहितो मियोशी,
शोगो हिदाका और रित्सु ओतावा जैसे मेंबर्स। सो ओवरऑल अगर आप इनका काम देखोगे तो इनका काम है अपने इलाके को बचा के रखना, बिना मतलब दूसरों से पंगा नहीं लेते हैं। इनकी फिलॉसफी सिंपल है, अपने डिस्ट्रिक्ट और वहां के लोगों की हिफाजत करना, चाहे जीत हो या हार, बस जो जरूरी है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। अब इस गैंग के जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा उम्र के नहीं हैं, रादर उनको जल्दी ही बड़ा बनना पड़ा और अपने डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। इसीलिए आप इनके मेंबर्स को हमेशा सूट में देखोगे, एकदम बन ठन के, जो कि मेरे हिसाब से इनके फोर्स्ड मैच्योरिटी की एक सिंबलिज्म है। ये लोग लड़ने में भी अच्छे हैं। इनफैक्ट इस गैंग का जो मोटो है, मतलब अपने इलाके को प्रोटेक्ट करके रखना, ये भी मुझे पसंद है और इसी वजह से मैं इसे रख रहा हूं बी टियर के अंदर। शुरू में इनकी ग्रेवल गैंग से अनबन थी, लेकिन इन्होंने ग्रेवल के खिलाफ बोफोरिन से अलायंस बनाई और जब नोरोशी जैसे बड़े दुश्मन आए तो ये ग्रेवल और बोफोरिन दोनों के साथ कोलैबोरेट करके बढ़िया से लड़े थे। कहा जाता है कि इनकी डिफेंस जो है वो बहुत ही ज्यादा स्टर्डी यानी कि मजबूत है। तो ओवरऑल रोपो इचिजा एक बहुत ही जिम्मेदार गैंग है जो कि बोफोरिन की तरह ही अपने एरिया को प्रोटेक्ट करती है, मतलब अच्छी फिलॉसफी वाली गैंग है, तो बी टियर तो डिजर्व करती है। अब बी टियर के अंदर मैं एक और गैंग को रखना चाहूंगा जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे और इस गैंग का नाम है शीस्टोरेन। शीस्टोरेन या शीशीटोरेन, स्पेलिंग में शीशीटोरेन बट शीस्टोरेन। अब इस गैंग के बारे में आपको पता ही होगा क्योंकि सीजन 1 में इसके बारे में सब कुछ हमें दिखा दिया गया था। स्टिल मैं शॉर्ट में आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जैसे शीस्टोरेन को लायन हेड ग्रुप भी कहते हैं। विंड ब्रेकर सीरीज के अंदर बोफोरिन के जो शुरुआती राइवल्स थे ना, वो यही गैंग थे। इनका लीडर है चोजी तोमियामा, जो कि देखने में छोटा सा है, फ्लेक्सिबल सा बंदा है, लेकिन लुक्स पे मत जाना क्योंकि भैया बहुत एनर्जेटिक है और अकेले कई लोगों को निपटा देता है। इसको देखकर हमेशा मेरे दिमाग में एक ही बात आती है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। चोजी का राइट हैंड या फिर आप कह सकते हैं सेकंड इन कमांड है जो तोगामे, जो कि हमेशा काम रहता है, लेकिन अगेन आप इसकी कामनेस पे मत जाना, ये बंदा भी बहुत ब्रूटल है। इनके दूसरे मेंबर्स है यूकिनारी अरिमा, कोटा साको, मिनोरू कानुमा और इन सब की अपनी अपनी खासियत है या कमजोरियां हैं। बट ओवरऑल देखा जाए तो जो दो टॉप पे लोग हैं यानी कि चोजी और जो तोगामे, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। अब शीस्टोरेन एक ऐसी गैंग है जो कि ओवर टाइम चेंज हुई है, मतलब इनिशियली इनका फंडा था कि पावर इज एवरीथिंग, इसलिए तो उस टाइम पे इनको डिवोटीज ऑफ पावर भी कहा जाता था, जहां पावरफुल लोग ऊपर होंगे और जो कम पावरफुल है उनको नीचे रखा जाता था दबा के। इनफैक्ट कमजोर मेंबर्स के साथ इनका बर्ताव भी पहले बहुत बुरा होता था। ये लोग उसे मारते पीटते, उसकी जैकेट को छीन लेते जो कि सिंबल है इनके गैंग का, और उसे गैंग से निकाल भी देते। इनकी टैक्टिक्स भी पहले बहुत रूथलेस होती थी और वायलेंस के थ्रू ये लोग दूसरे रीजन्स को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। याद है ना एनिमे के सीजन 1 में येलो व्हाइट जैकेट पहन के घूम रहे थे ये लोग, हाँ शीस्टोरेन के ही बंदे थे। अब बोफोरिन के साथ इनका बॉर्डर पे पंगा हुआ था, जिसके बाद साकुरा, उमेमिया और बाकी कुछ और लोग बोफोरिन के गए थे लड़ने शीस्टोरेन के लोगों से, और यहाँ लोगों का 1-on-1 फाइट हुआ था जहां पे बोफोरिन जीत गया था। और यही वो मोमेंट है दोस्तों, मतलब ये जो हार वाली मोमेंट है, इसके बाद शीस्टोरेन के गैंग में काफी बदलाव आया। मतलब चोजी तो उमेमिया से हार ही गया और तोगामे भी साकुरा का दोस्त बन गया था आफ्टर दिस इवेंट। सो यस, पहले जहां ये लोग बोफोरिन के कट्टर दुश्मन थे, बाद में ये लोग बोफोरिन के अलायंस में आते हैं नोरोशी से लड़ने के लिए। सो यस, आइडियली शीस्टोरेन को टियर ए में होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो रीजंस हैं जिस वजह से मैं इन्हें बी टियर में रख रहा हूँ। पहला रीजन कि इस गैंग की जो मोटिव थी वो पहले अच्छी नहीं थी, और दूसरा रीजन कि इस गैंग के अंदर स्ट्रॉन्ग फाइटर्स हैं, लेकिन गिने चुने, नीचे वाले लोग सब अच्छे फाइटर्स नहीं हैं। स्पेसिफिकली ऊपर में जो दो फाइटर्स बैठे हैं यानी कि चोजी और जो तोगामे, यही दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। So yes, ओवरऑल शीस्टोरेन बी टियर के अंदर होगी अकॉर्डिंग टू मी। फाइनली वी आर एट ए टियर, जहां मैं दो गैंग्स को रखना चाहूंगा और नीचे होगी इन दोनों में नोरोशी। ओके, तो अब सुनो नोरोशी गैंग का किस्सा, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही है वीडियो का। तो नोरोशी कोई छोटी मोटी टीम नहीं बल्कि एलीट फाइटर्स की ग्रुप है। इनका सरदार है चिका तकीशी और यामाटो एंडो, और ये दोनों फूरिन हाई स्कूल के पुराने स्टूडेंट्स रहे हैं मित्रों। नोरोशी के अंदर लगभग 10 ऐसे फाइटर्स हैं जो कि एकदम लेजेंडरी हैं, और ये लोग बेसिकली बोफोरिन से तब अलग हो गए थे जब हाजिमे उमेमिया इस पूरे स्कूल को शांति और प्रोटेक्शन की राह पे ले जाने लग गया था। इन 10 को ये बोफोरिन का जो पीस कीपिंग वाला फंडा है ना, वो पसंद नहीं आया। चिका तकीशी, जिसे सीरीज का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर लोग मानते हैं, वो ऐसे ही फन के लिए लड़ाई करता है। उसका और एंडो का मेन मकसद है बोफोरिन के प्रोटेक्ट किए हुए टाउन को तबाह करना और फूरिन को उसकी पुरानी ज्यादा वायलेंट ग्लोरी में वापस लाना। और ताकीशी का यहाँ एक पर्सनल एम है कि उसे उमेमिया से फाइट करना है, ताकि वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड हो जाए
कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। वैसे ये फाइट हो गई, पूरी डिटेल वीडियो चाहिए इस फाइट पे, मतलब जो नोरोशी का हुआ था पूरे बोफोरिन से, तो बता देना कमेंट्स में, लेके आ जाऊंगा मैं। लेकिन 10K लाइक्स होने चाहिए इस वीडियो पे, तभी आएगी वो। जो ये छे अब नोरोशी गैंग का कोई फिक्स ठिकाना नहीं है, मतलब ये लोग मोबाइल यूनिट की तरह ऑपरेट करते हैं। नोरोशी ने बोफोरिन पे एक सरप्राइज अटैक किया था जिससे एक फुल स्केल वॉर छिड़ गई थी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नोरोशी गैंग की बोफोरिन से बहुत ही सीधी और गहरी दुश्मनी है। क्यों है दुश्मनी? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजीज। नाउ ए टियर में मैं एक और गैंग को रखना चाहूंगा जो कि टॉप है ए टियर की, और उस गैंग का नाम है बोफोरिन। अब बोफोरिन के बारे में मेरे से मत पूछना, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था कि यहाँ 4 हेवनली किंग्स हैं, सबके नाम मैंने बताए थे। देन मैंने बताया था कि कैसे उमे मिया यहाँ पे मतलब लीडर है, साकुरा इस गैंग को ज्वाइन किया है, इनका मोटो क्या है सब बताया था मैंने स्टार्टर पैक वीडियो में, लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके वहां से देख लो। और ऐसे भी ये गैंग सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अपना मेन कैरेक्टर साकुरा है जो कि बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। अब इस पॉइंट पे आप सोच रहे होंगे कि भाई ए टियर ही अभी तक आया है और तूने तो सारे गैंग्स को निपटा दिए, तो फिर एस टियर में कौन सा गैंग है? वेल, एक गैंग है जो कि एस टियर में बैठी है और उस गैंग का नाम है नोरोशी अलायंस। देखो, नोरोशी गैंग में एक पे एक फाइटर्स थे, ये हम सब अग्री करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम थी नोरोशी गैंग की, एंड दैट वाज कि वहां सिर्फ 10 मेंबर्स थे, और इसी वीकनेस को एग्जैक्टली खत्म करती है नोरोशी अलायंस, जिस वजह से नोरोशी अलायंस आ जाती है एस टियर के अंदर। अब आप पूछोगे ये नोरोशी अलायंस है क्या? वेल, नोरोशी अलायंस तब बनी जब नोरोशी गैंग ने बोफोरिन पे हमला करने का प्लान बनाया। इस अलायंस में नोरोशी के कोर मेंबर्स के साथ साथ और भी तगड़े लोग और दूसरे गैंग्स शामिल हुए, जैसे कि काइडो ओबिको और शिमाता ब्रदर्स जो कि हैं तेंजिन और नियो। इसके अलावा इस अलायंस में दूसरे मर्सिनरीज और ब्रॉलर्स भी थे। बेसिकली ये एक सुपर ग्रुप काइंड ऑफ बन गया था जिसका सिर्फ एक मकसद था, बोफोरिन का खात्मा, और अपने कंबाइंड पावर से ये बोफोरिन को कुचल भी सकते थे। अब ये अलायंस इतनी पावरफुल थी कि बोफोरिन अकेले इनसे नहीं निपट सकता था, इसलिए बोफोरिन ने मदद ली शीस्टोरेन, रोपो इचिजा, ग्रावेल, इन सारे गैंग्स की, मतलब इनका भी अपना एक अलायंस बना। वैसे अगर इस लड़ाई को बोफोरिन जीत गया तो बोफोरिन का अलायंस भी एक काइंड ऑफ गैंग बन गया जो कि एस टियर में टॉप पे होगा ना, मतलब नोरोशी अलायंस से भी ऊपर। तो हाँ, मन है तो बोफोरिन अलायंस को वहां डाल दो, लेकिन टेक्निकली ये लोग ऐसा नेम नहीं बनाए थे। सो यस, अगर आप उस नजरिए से देखो तो एस टियर में 2 गैंग आ जाएंगे, नोरोशी अलायंस और बोफोरिन अलायंस। बट क्योंकि बोफोरिन अलायंस का ऐसे नेम नहीं दिया गया था तो इसीलिए मैं इसे नहीं कंसिडर कर रहा, तो एस टियर में सिर्फ नोरोशी अलायंस ही रहेगी। बट इट डिपेंड्स ऑन यू, आपका मन है तो आप बोफोरिन अलायंस को डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बोफोरिन अलायंस होती है तो वो नोरोशी से ऊपर रहेगी, तो बात ए टियर वाली ही हो गई, बस अलायंस जोड़ दो नाम में। बहुत गंदा सा हो गया ये तो। अब यहाँ मैंने जानबूझकर किसी भी इंडिविजुअल गैंग को एस टियर में नहीं रखा है क्योंकि विंड ब्रेकर मांगा अभी चल ही रही है और यहाँ कुछ और अमेजिंग चीजें हो सकती है जब हम इस रैंकिंग को अपडेट करेंगे। और अगर कभी ऐसा अपडेट होता है और उस वीडियो को आप मिस नहीं करना चाहते तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैंने कर दिया विंड ब्रेकर के सारे गैंग्स को कवर, और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जा ही रहे हो तो वहां अपनी रैंकिंग भी बता देना, अपना टियर लिस्ट बना दो कि आप किस गैंग को किस टियर में रखना चाहोगे और क्यों। वही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, साइड चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।